सभी भक्तजनों को जय माता दी और आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और चलिए आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7 और 8। तो चलिए मन में माता रानी का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। चंड मुंड का वध। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो कि सिंह पर सवार होकर बैठी थी उन्हें देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर लपके तब अंबिका को उन पर बहुत ही क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भृगुटियाँ चढ़ गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी। वह चीते के चम्र की साड़ी और नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्य राज को भक्षण करने लगी। वह पाशर रक्षक अंकुशधारी महावते हाथियों पर सवार योद्धा और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़े, रथ, सारथी और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर किसी दैत्य की छाती को मसल रही थी और वह दैत्य छोड़ो छोड़ो कहकर चिल्ला रहे थे। अस्त्र शस्त्रों को मुख में पकड़कर और क्रोध से भर उनके दांतों को पीस रही थी। उसने कई बार बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितने को रौंद दिया, कितने को मार मार कर भगा दिया, कितने को अपनी तलवारों से मारा, कितने को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार से देवी ने भक्षण कर दिया। संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट हो गई। यह देख महाप्रकर्मी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने अपने हजारों चक्र उन पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट चमकते हुए बाण और चक्र दिखे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका मुख भयंकर दिखाई दे रहा था। उनके मुख में श्वेत दांत की पक्तियां चमक रही थी। फिर उसके तलवार हाथ से लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उनके केश पकड़कर उसका सिर काट डाला। चंड और मुंड को मार दिया। यह देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध से भरे हुए अपनी तलवार से उसे भी यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना डर कर वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्य को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना होगा। महर्षि मेघा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकायी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास मार कर लेकर आई हो, अतः संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हें लोग जानेंगे। चामुंडा के नाम से तुम्हारी स्तुति की जाएगी। तो इसी के साथ दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। चलिए अब हम सुनते हैं दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 8, रक्त बीज का वध। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेनाओं नष्ट हो जाने से असुर के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा, उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और काबुल नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक 14 मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए
चले जाए। भयानक शासन करने वाला असुर का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटों के शब्द से उस ध्वनि की ओर भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसी के साथ देवी ने अपने मुख और भयानक बना लिया। ऐसा देखकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्य के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर क्रोधी रूपी चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, जैसा वाहन था, वैसा ही रूपाभूषण और वाहन लेकर उन देवियों की शक्ति दैत्य से युद्ध करने लगी। हंस युक्त विमान पर बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्राह्मणी की शक्ति आई, जो वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंगन पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करने वाली शक्ति नरसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज की शक्ति इंद्री भी ऐरावत पर सवार होकर आई। इसके पश्चात देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी के धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्य से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम ताक को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस में मेरी योगनिंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हो गई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्य को बहुत ही क्रोध आया और कोई आर पार न रहा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाण, शक्तियाँ, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदर्न करने लगी और खट्टावास से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल पर जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कौप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो रहे थे। वाराही ने कितने राक्षसों को अपनी थूथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ी के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को विदर्न करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह अपने नखों से विदर्न करके भक्षम कर दिया और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर लेती थी। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों
द्वारा नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी वैसे ही तुरंत उन्हीं के शरीर वाला बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐद्री शक्ति ने अपना वज्र से उसको प्रहार किया और वह घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और रक्त की बूंदें जहाँ जहाँ भी गिरी उसके समान उससे भी ज़्यादा बलशाली तथा महाप्रकर्मी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही रक्त बीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। जब ऐद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से भी हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए जिनके द्वारा वह जगत व्यापक हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराहनी के खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध से भरकर उस महादैत्य ने जब मातृशक्ति पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्यापक हो गया, जिससे देवताओं को भी भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडा, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शास्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदु तथा रक्त के द्वारा उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चामुंडा देवी से रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त पी लिया। तब उसे गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने अपने मुख में रक्त को पी लिया। काली के मुख में से रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उसको माँ काली ने अपने अंदर ही भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज, बाण, खड़क और परसा इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शास्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्दंत होकर नृत्य भी करने लगी। नृत्य करते करते उन्होंने रक्त बीज को मार गिराया। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 8 था। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तजनों को जय माता दी। राधे राधे।